नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द छत्तीसगढ़ चैनल पर। आज की प्रमुख खबर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीजापुर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर दिलीप उड़के पर रेप केस में पीड़िता ने अब मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पीड़िता जो सीएएफ की महिला आरक्षक है, गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी डिटेल्स। दर्शकों, मामला डोंडी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 2017 से 2025 के बीच आरोपी दिलीप उड़के ने शादी का झांसा देकर उनके साथ कई बार शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने 3 बार जबरन गर्भपात भी कराया। जून 2025 में जब आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया तो पीड़िता ने 17 अगस्त 2025 को डोंडी थाने में बीएनएस की धारा 69 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन एफआईआर के बाद आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, पर उसे बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी दे दी गई, जिसकी वजह से वह फरार हो गया। पीड़िता ने मुख्य सचिव को पत्र में सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि समाज के कुछ लोग और आरोपी के रिश्तेदार उन्हें केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन वह अंतिम सांस तक कानूनी लड़ाई लड़ेगी। द छत्तीसगढ़ से बातचीत में पीड़िता ने बताया, आरोपी ने कहा, मुझसे नहीं, मेरे वकील से बात करो। इसके अलावा उन्होंने आर्थिक शोषण और धोखाधड़ी के सबूत के रूप में बैंक स्टेटमेंट भी थाने में पेश किए हैं। डोंडी थाना प्रभारी उमा ठाकुर ने बताया कि आरोपी की तलाशी ली जा रही है और पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगी। बता दें कि आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। यह मामला छत्तीसगढ़ प्रशासन में हड़कंप मचा रहा है। पीड़िता ने कहा, यह दुर्भाग्य है कि बीमारी का बहाना बनाने वाले आरोपी को छुट्टी दे दी गई। समझौता का कोई रास्ता नहीं है। दर्शकों, हम इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। अपडेट्स के लिए बने रहता छत्तीसगढ़ के साथ। मैं हूं योगेश कुमार साहू। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। डिप्टी कलेक्टर दिलीप उड़के है, उसके खिलाफ मैंने एफआईआर किया है। उसको 2017 से मैं जानती हूँ, साथ में पढ़ाई किए हैं और वहीं से ही शादी के नाम पे ही शादी संबंध शुरू हुआ है। शादी का ही नाम लेके शुरू हुआ है और उसके बाद मेरी नौकरी लग जाने के बाद मैंने उसको पूरा कोचिंग का पढ़ाई वढ़ाई सब चीज़ का खर्चा मैं उनके कहने पे ही दी हूँ उसको। और उसके बाद नौकरी लग जाने के बाद शादी के लिए बोली तो अब बाद में करते हैं, ये सब का हवाला देते हुए मतलब लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहे। और अभी इसी साल घर बनाने के नाम पे भी 3,30,000 रुपये मुझसे लिए हैं, घर बनाऊंगा करके। पैसे लेने से पहले क्या बोले? पैसा लेने से पहले घर बनाऊंगा फिर शादी करूंगा करके ही पैसा लिए थे। जी सही है ये। आप उनको कैसे जानकारी दिए, कहाँ पर वो दवाई खिलाया, हॉस्पिटल ले गए, क्या किया? पहली बार तो पढ़ाई के दौरान ही तो वो ये बोल के दवाई खिला दिया जबरदस्ती कि अभी हम पढ़ रहे हैं करके। और उसके बाद जनवरी में अपने सास की आवाज़ में बुलाकर जबरदस्ती गर्भपात करवा दिया। और लास्ट मई में भी यही बोल के कि अभी शादी नहीं हुआ है मेरी बहन का, ये सब बोल के अपने सास की आवाज़ में बुला के ही गर्भपात कर। बीजापुर स्थित सास की आवाज़। आपके नाम से गाड़ी भी लिए थे आपका? मेरे नाम से, हाँ जी। कब लिए थे? कितने? 2023 में लिए थे। मेरे नाम से फाइनेंस कराया था उसने और 1 साल बाद अपने नाम पे लोन क्लियर करा के ट्रांसफर करा लिया। इतने समय तक इंतजार क्यों आप सोचे कि शादी करेंगे करके, क्योंकि लगातार आपको धोखा देते जा रहा था, उसके बाद भी आप उन पर भरोसा कर रहे थे? मेरे को झांसे में ही लेके ये अभी करूंगा बाद में करूंगा ये सब चीज बोल के ही अपनी बातों में उलझा के ही रखा था। अब आप क्या चाहते? अब मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ अपने लिए। जी।